हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 8 से हमारा चैप्टर 6 है ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में। सो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम ह्यूमन रिसोर्स मतलब एक कंट्री की जो पूरी पॉपुलेशन होती है उसके बारे में लर्न कर रहे हैं। तो इससे पहले जो हमने अपनी वीडियोस देखी उसमें हमने देखा था कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं: नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो बाय नेचर हमें मिलते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज में कंट्री की सभी पॉपुलेशन को इंक्लूड किया जाता है। और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज वो होते हैं जो ह्यूमन द्वारा जो इंसान होते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके और अपने नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, फुलफ़िल करने के लिए उनको मॉडिफाई कर लेते हैं। तो वो होते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। उसी के बारे में हम देख रहे हैं। तो ह्यूमन रिसोर्सेज जो सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स माना जाता है, क्योंकि बिना ह्यूमन रिसोर्स के, बिना इंसानों के नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन मेड रिसोर्स के बारे में, उनको यूज़ करने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। ह्यूमन बीइंग ही अपनी एजुकेशन, अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग नेचुरल रिसोर्स को यूज़फुल बनाता है। इसी में हमने देखा था जो नेचुरल रिसोर्स है इंडिया मेन पार्ट ह्यूमन रिसोर्सेज में पूरी कंट्री की पॉपुलेशन को इंक्लूड करते हैं ह्यूमन रिसोर्स में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अलग से मिनिस्ट्री भी बना रखी है, अलग से डिपार्टमेंट भी बना रखा है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इस बात पर फोकस किया जाता है कि जो पीपल है उनकी स्किल्स को, उनकी नॉलेज को कैसे इम्प्रूव किया जाए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में देखा जो 2015 में स्टार्ट हुई थी, और इसका एम था कि 2016 से लेके 2020 तक 1 करोड़ इंडियन युवा को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए मोटिवेट करना था, उनको ट्रेनिंग देनी थी। उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन देखा, मतलब जो पॉपुलेशन है वो हर जगह पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, मतलब ऐसा नहीं होता कि एक जगह पर ही पूरी पॉपुलेशन पाई जाती है, सभी लोग एक ही जगह पर रहते हैं, ऐसा नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन में हम ये देखेंगे कि जो पॉपुलेशन होती है, लोग जो रहते हैं एक जगह पर ज़्यादा होती है, उनकी नंबरिंग दूसरी जगह पर कम होती है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन किसके अकॉर्डिंग होता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में देखा कि पर स्क्वायर किलोमीटर में जितने भी लोग रहते हैं उनको हम बोलते हैं उस एरिया की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को: टोपोग्राफी, मतलब जो प्लेन एरिया होगा वहाँ पर ज़्यादा लोग रहेंगे, माउंटेन और प्लेट्यू में कंपैरिजन में कम रहेंगे। क्लाइमेट, जहाँ का क्लाइमेट एक्सट्रीम होता है, या तो बहुत ज़्यादा हॉट होता है या बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, वहाँ पर लोग कम रहेंगे। और मॉडरेट टेम्परेचर या मॉडरेट क्लाइमेट में लोग ज़्यादा रहेंगे। सॉइल, अगर ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है तो ज़्यादा लोग पाए जाएंगे उस एरिया में, और कम फर्टाइल सॉइल है या बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं है तो वहाँ पर कम लोग रहेंगे। वाटर, जहाँ पर हमें फ्रेश वाटर ईजिली अवेलेबल हो जाता है, लोग ऐसी जगह को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और जहाँ पर हमें वाटर अवेलेबल नहीं हो पाता वहाँ पर लोग कम रहना प्रेफर करते हैं। मिनरल्स, जहाँ पर मिनरल्स डिपॉजिट, मिनरल्स, मेटल्स हमें ज़्यादा मिलेंगे, वहाँ पर आसपास इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा होंगी और उसकी वजह से पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगी। और जहाँ पर मिनरल्स नहीं होंगे वहाँ पर लोग भी कम रहेंगे। सोशल, कल्चर एंड इकोनॉमिक फैक्टर में देखा, सोशल, जहाँ पर अच्छा हाउसिंग होगा, हाउसिंग फैसिलिटी होगी, एजुकेशन लेवल अच्छा होगा, एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी होगी, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी होगी, तो ऐसे एरिया में ज़्यादा लोग पाए जाएंगे। और जहाँ पर ये फैसिलिटी कंप्लीट नहीं हो पाती वहाँ पर कम लोग पाते। कल्चर, जहाँ पर हमारे रिलीजन, हमारे कल्चर को फॉलो करने में हमें बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो हम वहाँ पर रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और एक ऐसा एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होती है हमारे रिलीजन या कल्चर के लिए, तो वहाँ पर
उस रिलीजन के लोग कम पाए जाते हैं। इकोनॉमिक, जहाँ पर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होता है, ज़्यादा इंडस्ट्रीज है, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, ज़्यादा लोगों को रोज़गार की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो वहाँ पर लोग ज़्यादा रहेंगे। और जहाँ पर लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाता वहाँ पर लोग नहीं रहेंगे। पॉपुलेशन चेंज में हमने देखा कि एक कंट्री की पॉपुलेशन एक स्पेसिफिक टाइम में चेंज होती रहती है, वर्ल्ड की भी और कंट्री दोनों ही लेके चल रहे हैं। जो ये चेंजमेंट आती है, पॉपुलेशन कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम, कभी मॉडरेट रहती है, तो ये कौन कौन सी बातों पर डिपेंड होती है? तो वो तीन मेन बातें होती है हमारे पास: बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन। बर्थ रेट में होता है द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल। डेथ रेट में होता है द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल। और माइग्रेशन में हम ये देखेंगे कि जो मूवमेंट है पीपल की इन एंड आउट ऑफ एरिया, कितने लोग हमारे एरिया में आए हैं और कितने लोग हमारे एरिया से गए हैं। बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको नेचुरल ग्रोथ रेट कहेंगे। उसके बाद हमने देखा माइग्रेशन 2 टाइप का होता है, एमिग्रेशन और इमिग्रेशन। जब एक पर्सन अपनी कंट्री को छोड़ के किसी और कंट्री में जाकर रहता है तो उसको बोलते हैं एमिग्रेशन। जब कोई कंट्री दूसरी कंट्री से और हमारी कंट्री में आता है तो उसको बोलते हैं इमिग्रेशन। ओके, तो ये दो पार्ट है माइग्रेशन के, एमिग्रेशन और इमिग्रेशन। उसके बाद हमारे पास हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होता है पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वेरी अक्रॉस द वर्ल्ड। जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होती है वर्ल्ड में वो हर जगह अलग अलग पाई जाती है। ऑल थ्रू द वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन इज रीजिंग रैपिडली, लेकिन सबका लगभग ये माना जाता है ओवरऑल कि वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। नॉट ऑल कंट्रीज़ आर एक्सपीरियंस दिस ग्रोथ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सभी कंट्रीज़ में ऐसा है। कुछ कंट्री ऐसी है जहाँ पर पॉपुलेशन कंट्रोल में है। सम कंट्रीज़ लाइक केन्या हैव हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। जैसे केन्या का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है कि वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। दे हैड बोथ हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। वहाँ पर बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही हाई है। नाउ विद इम्प्रूविंग हेल्थ केयर डेथ रेट हैव फॉलन। पहले वहाँ पर बर्थ रेट और डेथ रेट इक्वल थी, लेकिन बाद में जैसे ही वहाँ का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो इम्प्रूव हुआ तो डेथ रेट वहाँ पर कम हो गई और बर्थ रेट पहले की तरह हाई है। इसकी वजह से जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा है। इन अदर कंट्री लाइक यूनाइटेड किंगडम पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लोइंग बिकॉज ऑफ बोथ लो डेथ एंड लो बर्थ रेट। जैसे यूनाइटेड किंगडम के बारे में यहाँ पर दे रखा है कि वहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो ज़्यादा नहीं है, वहाँ पर स्पीड जो है वो कम है क्योंकि वहाँ पर लो डेथ रेट है और लो बर्थ रेट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हमारा मेन टॉपिक पॉपुलेशन कंपोजिशन। अभी हमने देखा पॉपुलेशन चेंज जिसमें हमने 3 बातों को इंक्लूड किया, डेथ रेट, बर्थ रेट और माइग्रेशन को। अभी हमारे पास आता है पॉपुलेशन कंपोजिशन, मतलब जो पॉपुलेशन है वो किस किस लेवल पर है। अभी तक तो हमने ये देखा कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, घट रही है या मॉडरेट है। अब हम ये देखेंगे कि जो पॉपुलेशन है उसको हम कैसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमने एज के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया कि चाइल्ड एज, यंग या ओल्ड एज, या फिर हमने एजुकेशन लेवल के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया कि कितने पर्सन लिटरेट है, कितने इलिटरेट पर्सन है। तो ऐसे पॉपुलेशन कंपोजिशन, मतलब हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी क्वालिटी को हम कैसे डिसाइड करेंगे। हाउ क्राउड ए कंट्री इज हैज़ लिटल टू डू विद इट्स लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हर कंट्री में वहाँ की जो पॉपुलेशन होती है वो कंट्री के अकॉर्डिंग ठीक है, तो उसको हम अलग अलग लेवल में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बोथ बांग्लादेश एंड जापान आर वेरी डेंस पॉपुलेटेड बट जापान इज़ फार मोर इकोनॉमिकली डेवलप्ड दैन बांग्लादेश। लेकिन हमने एग्जाम्पल लिया बांग्लादेश और जापान, दोनों में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है दोनों,
लेकिन जापान में इकोनॉमिकली डेवलपमेंट ज़्यादा होते हैं और बांग्लादेश में कम है। तो ऐसा क्यों है? टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ पीपल एज ए रिसोर्स वी नीड टू नो मोर अबाउट दियर क्वालिटीज़। तो जब हम ये देखेंगे कि कौन सी जगह का जो पीपल है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, वो ज़्यादा बेटर है, तो इसके लिए हमें वहाँ के लोगों की क्वालिटी के बारे में पता होना चाहिए। पीपल वेरी ग्रेटली इन दियर एज, सेक्स, लिटरेसी लेवल, हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशन एंड इनकम लेवल। तो हम ये जो कंपोजिशन होता है, जो ये क्वालिटी होती है, वो किसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं? एज के अकॉर्डिंग, सेक्स के अकॉर्डिंग, लिटरेसी लेवल के अकॉर्डिंग, हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग, ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग और इनकम लेवल के अकॉर्डिंग। इट इज़ असेंशियल टू अंडरस्टैंड दीज करेक्टरिस्टिक ऑफ द पीपल। तो हमारे लिए लोगों की ये करेक्टरिस्टिक्स देखना बहुत ज़रूरी है कि उनकी एज क्या है, उनका लिटरेसी लेवल क्या है, हेल्थ कंडीशन कैसी है, ऑक्यूपेशन कौन कौन से है और इनका इनकम लेवल क्या है। पॉपुलेशन कंपोजिशन रेफर टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। तो वो जो पॉपुलेशन कंपोजिशन है वो हमें यही बताता है, इन क्वालिटीज़ के बारे में बताता है। द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन हेल्प अस टू नो हाउ मैनी आर मेल एंड फीमेल, with age group they belong to, how educated they are and what type of occupation they are employed in and what their income level and health condition are। तो जो पॉपुलेशन कंपोजिशन है उससे हमें ये पता चलता है कि कंट्री में कितने मेल है, कितने फीमेल है, या हमारी कंट्री में किस एज ग्रुप के लोग ज़्यादा है और किस एज ग्रुप के लोग कम हैं, कितने लोग एजुकेटेड है और कितने अनएजुकेटेड है, कितने लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट है, कितने लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कितने लोगों की लेवल इनकम लेवल जो है वो कैसी है, हेल्थ कंडीशन उनको कैसी मिल रही है। तो ये सब पता करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? पॉपुलेशन कंपोजिशन की। An interesting way of studying the population composition of a country is by looking at the population pyramid। और पॉपुलेशन कंपोजिशन के बारे में जानने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट या इंटरेस्टिंग मेथड माना जाता है वो है पॉपुलेशन पिरामिड, ऑल्सो कॉल्ड एन एज सेक्स पिरामिड। पॉपुलेशन पिरामिड का सेकेंड नेम क्या है? एज सेक्स पिरामिड। ए पॉपुलेशन पिरामिड शो, जो पॉपुलेशन पिरामिड होता है वो हमें क्या शो करता है? द टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू वेरियस एज ग्रुप लाइक 5 to 9 ईयर, 10 to 14 ईयर। जो पॉपुलेशन पिरामिड है उसमें हम क्या देख सकते हैं? एक तो ये हम पता कर सकते हैं कि टोटल पॉपुलेशन में किस एज ग्रुप के पर्सन कितने हैं। द परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन सब डिवाइडेड इनटू मेल एंड फीमेल इन ईच ऑफ दोज ग्रुप। और जो हम ग्रुप बनाएंगे एज के अकॉर्डिंग उसमें ये भी देख लेंगे कि कितने पर्सन ऐसे हैं जो मेल है और कितने फीमेल है। तो ये ग्रुप भी हमें पॉपुलेशन पिरामिड से पता चल जाएगा। The shape of the population pyramid tell the story of the people living in that particular country। जो पॉपुलेशन पिरामिड की शेप होगी वो हमें बता देगी कि एक कंट्री में जो लोग रह रहे हैं उनकी क्वालिटी कैसी है। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर शो एट द बॉटम एंड रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ बर्थ। जो बच्चे होंगे जिनकी एज 15 ईयर से कम होगी उनको बॉटम में शो किया जाएगा और इससे हमें ये पता चल जाएगा कि वहाँ पर बर्थ लेवल क्या है। द साइज ऑफ द टॉप शो द मेंबर ऑफ एज्ड पीपल अबोव 65 to 65 ईयर्स। टॉप में हमें जो एज्ड पर्सन होंगे वो दिखेंगे, उनको शो किया जाएगा जिनकी एज 65 ईयर से ज़्यादा होगी। एंड रिफ्लेक्ट द नंबर ऑफ डेथ, और हमें ये वहाँ से ये पता चलेगा कि डेथ रेट क्या है। द पॉपुलेशन पिरामिड ऑल्सो टेल अस हाउ मैनी डिपेंडेंट देयर आर इन कंट्री। पॉपुलेशन पिरामिड से हमें ये भी पता चल जाएगा कि कितने लोग ऐसे हैं जो डिपेंडेंट है, जो दूसरे लोगों पर डिपेंड है। देयर आर 2 ग्रुप ऑफ डिपेंडेंट, यंग इंडिपेंडेंट एंड एल्डरली डिपेंडेंट, यंग डिपेंडेंट एंड एल्डरली डिपेंडेंट। तो जो पॉपुलेशन पिरामिड है उसमें हम एज कंपोजिशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा जो यंग डिपेंडेंट होते हैं जिनकी एज 15 ईयर से कम है और जो एल्डरली डिपेंडेंट है जिनकी एज 65 ईयर से ज़्यादा है वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन में आएंगे। मतलब वो किसी और पर्सन पर डिपेंड होंगे अपनी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए। दोज ऑफ द वर्किंग
आर वर्किंग एज आर इकोनॉमिकली एक्टिव और बाकी जो बीच का जो हमारा पार्ट बचेगा मिडिल का वो वर्किंग एज में इंक्लूड होगा। जो इकोनॉमिकली एक्टिव होगा मतलब उसका काम होगा जो डिपेंडेंट लोग हैं, डिपेंडेंट पर्सन है, उनको उनकी नीड्स को कंप्लीट करना। द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ ए कंट्री इन विच बर्थ एंड डेथ रेट बोथ आर हाई is broad at the base and rapidly narrow toward the top. This is because although many children are born, a large percentage of them die in their infancy. Relatively few become adult and there are very few old people. जो पॉपुलेशन पिरामिड होता है वो एक कंट्री की डेथ रेट और बर्थ रेट को भी बताता है कि एक कंट्री की डेथ रेट कितनी हाई है या बर्थ रेट कितनी हाई है। तो ये सब जो पिरामिड होगा उसके नैरो जो टॉप में जो उसकी एक स्ट्रक्चर बनेगी उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें ये पता चल जाएगा कि वहाँ पर बर्थ रेट और डेथ रेट किस लेवल पर है। जैसे देखो यहाँ पर हमें पिरामिड दे रखा है तो यहाँ पर हमें मेल फीमेल और एज के अकॉर्डिंग बता रखा है। ये पिरामिड हमें ये शो कर रखा है, ये करता है कि एक कंट्री में किस एज ग्रुप के कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं। ये पिरामिड एक अलग स्ट्रक्चर शो करता है, ये भी हमें बिल्कुल सेम ऐसे ही बताता है जो हमारा एज ग्रुप है उसमें कितने पर्टिकुलर लेवल पर कितने मेल है और कितने फीमेल है। तो ऐसे करके अलग अलग पिरामिड हमें अलग अलग सिचुएशन के बारे में बताते हैं कि एक कंट्री की क्या सिचुएशन है, वहाँ पर डेथ रेट कितनी है, बर्थ रेट कितनी है, स्किल्ड पर्सन कितने हैं, अनस्किल्ड पर्सन कितने हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो मेल कैटेगरी से है, कितने लोग फीमेल कैटेगरी से हैं। ओके, तो ये सब बातें हमें कहाँ से पता चलती है? पॉपुलेशन पिरामिड से। स्किल्ड, स्पिरिटेड एंड होपफुल यंग पीपल endowed with a positive outlook are the future of any nation। जहाँ पर लोग ऐसे होंगे जो ज़्यादा स्किल्ड होंगे, ज़्यादा स्प्राइट्स होंगे, होपफुल होंगे, वहाँ पर क्या होगा, वो कंट्री ज़्यादा या वो जगह ज़्यादा पॉजिटिवली दिखेगी इन फ्यूचर। वी इन इंडिया आर फॉर्चुनेट टू हैव सच ए रिसोर्सेज। और हमारी इंडिया में भी इसी टाइप के कुछ रिसोर्स है। दे मस्ट बी एजुकेटेड एंड प्रोवाइडेड स्किल एंड अपॉर्चुनिटी टू बिकम एबल एंड प्रोडक्टिव। और जो उनके पास स्किल है, जो उनके पास एजुकेशन है, उसके अकॉर्डिंग वो उसकी अपनी स्किल्स और अपॉर्चुनिटी का यूज़ करके खुद को और ज़्यादा एबल और प्रोडक्टिव बना रहे हैं। तो इसकी वजह से हमारी कंट्री जो होगी वो इन फ्यूचर इससे पॉजिटिव रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे हमारी कंट्री में। तो ये सब हमें पता चल जाता है पॉपुलेशन पिरामिड से कि एक कंट्री में वहाँ की पॉपुलेशन कंपोजिशन कैसा है, इन फ्यूचर उस कंट्री की सिचुएशन क्या रहने वाली है, वहाँ पर डेवलपमेंट किस स्टेज पर होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज या पॉपुलेशन चेंज किस स्टेज पर होगा। तो ये सब हमें पॉपुलेशन पिरामिड से पता चल जाता है। तो ये था हमारा ये था चैप्टर जिसमें हमने ह्यूमन रिसोर्स के बारे में देखा और ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में इसमें इंक्लूड किया। तो ये था हमारा चैप्टर 6th क्लास 8 से, जिसमें हमने ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में देखा कि जो ह्यूमन रिसोर्स है वो कैसे काम करता है, कैसे कंट्री की पॉपुलेशन को हम डिवाइड कर सकते हैं, कैसे उसकी क्वालिटी का पता लगा सकते हैं और ये भी पता लगा सकते हैं कि इन फ्यूचर उस कंट्री की कंडीशन क्या रहने वाली है। जहाँ पर बेटर क्वालिटी का ह्यूमन रिसोर्स पाया जाएगा वहाँ पर डेवलपमेंट ज़्यादा होगा और जहाँ पर क्वालिटी कम मिलेगी पॉपुलेशन की वहाँ पर डेवलपमेंट कम होगा। तो ऐसे करके हमने इस चैप्टर में ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में और ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड जो भी मेन बातें हमारे पास आती है वो सब हमने इसमें इंक्लूड की है। तो आज का जो मेन टॉपिक हमारा इस चैप्टर से रहने वाला है वो ये है कि आपको अपनी बुक से जो पेज नंबर आपको 66 दे रखा है, मेरी बुक के अकॉर्डिंग 66 नंबर पेज पर आपको पॉपुलेशन इंक्रीज, पॉपुलेशन स्टडी और पॉपुलेशन डिक्रीज के 3 टॉपिक दे रखे हैं। तो ये तीनों डायग्राम आपको अपनी नोटबुक में बनाने हैं और इनको समझना है कि पॉपुलेशन इंक्रीज कब होगी,
जब बर्थ रेट ज़्यादा होगी और डेथ रेट कम होगी तो ये सिचुएशन किसकी होगी, इसमें क्या होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। जब डेथ रेट और बर्थ रेट इक्वल रहेगी तो उस टाइम ना तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी और ना पॉपुलेशन डिक्रीज होगी, पॉपुलेशन मॉडरेट रहेगी। पॉपुलेशन डिक्रीज की स्टेज कौन सी रहेगी, जब बर्थ रेट कम होगी और डेथ रेट ज़्यादा होगी, तो इससे पॉपुलेशन डिक्रीज होगी। तो ये मेन टॉपिक हमारा आज के इस पार्ट का रहने वाला है, जिसमें आपने पॉपुलेशन इंक्रीज, पॉपुलेशन स्टडी और पॉपुलेशन डिक्रीज के बारे में अपनी नोटबुक में लिखना है। तो ये था हमारा टॉपिक चैप्टर, जिसके बारे में हमने देखा ह्यूमन रिसोर्स। अपने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम NCERT क्वेश्चन को इंक्लूड करेंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी देखेंगे। तो आई होप जो टॉपिक हमने अभी कवर किया है ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, और इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को भी आपको साथ के साथ अपनी नोटबुक में लिखना है, ताकि आप उनको अच्छे से समझ सके, अच्छे से याद कर सके। तो आई होप आप अपना काम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।